हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज फिर एक स्टैट के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूं, बाल मनोविज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। इस वीडियो को कंटिन्यूस अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, 2011 से लेकर 2017 तक जितने भी स्टैट के एग्जाम हुए हैं, सोल्ड पेपर विद आंसर की विद डिटेल के साथ इस यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन को ओपन करेंगे, होम का ऑप्शन आता है, देख लेना चाहिए दोस्तों। और वीडियो का ऑप्शन आता है, वीडियो के बाद प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा दोस्तों। प्ले लिस्ट के ऑप्शन पर जाकर हमारी जितनी भी वीडियो निकली है स्टैट के लिए स्पेशली, तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को आप अभी लाइक करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। सभी विधियां असफल होने पर इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। सभी विधियां असफल हो जाती है तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? उद्बोध विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, राइट आंसर आएगा, जब सभी विधि असफल हो जाए ना तो प्रवचन विधि का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में गद्य शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक है। निम्नलिखित में से गद्य का शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक है। छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति आदि का ज्ञान कराना, छात्रों को विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान कराना, छात्रों को सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक विश्वासों का बोध कराना, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, राइट आंसर आएगा इसका उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट गुण शिक्षक को प्रेरणा का स्रोत बनने में सहायक है? व्यवहार कुशलता, उत्तम शिक्षण विद्या व ज्ञान, प्रभावशाली व्यक्तित्व, शैक्षिक शैक्षिक क्रियाओं में रुचि? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा प्रभावशाली व्यक्तित्व। ये दोस्तों विशिष्ट गुण शिक्षक के होते हैं। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाव का अनुभूति रहित होना, भाव की अनुभूति कराना, आनंद का संचार करना, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, राइट आंसर आएगा भावों की अनुभूति कराना। निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी राष्ट्रीय भाषा, आधुनिक भाषा, मातृभाषा, विदेशी भाषा। आपको पता है कि जब प्राथमिक स्तर पर जो भाषा होती है तो विदेशी भाषा का तो उपयोग करते ही नहीं है, और आधुनिक भाषा हो ही नहीं सकती, और राष्ट्रीय भाषा का भी यूज नहीं कर सकते, बल्कि मातृभाषा का ही हम यूज करते हैं। राइट आंसर आएगा मातृभाषा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? रचना शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? चित्र रचना, शब्द प्रधान, सूत्र विधि, या खेल विधि? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा सूत्र विधि। सूत्र विधि क्या है? रचना शिक्षण की विधि नहीं है। माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। अर्थबोध, गीत, व्याख्या, उद्दीपक? तो दोस्तों, राइट आंसर आएगा व्याख्या। माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है, व्याख्या की जाती है, आपको पता है। मातृभाषा के पक्ष में है भाषाई पक्ष, भाषाई व साहित्यिक पक्ष, या साहित्य पक्ष, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, राइट आंसर आएगा भाषाई व साहित्यिक पक्ष। भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग अधिक लाभकर होता है? भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग अधिक लाभकर होता है? प्रश्नोत्तर विधि, खेल विधि, डोल्टन विधि, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, राइट आंसर आएगा खेल विधि। वह लड़का शरीफ है, वाक्य में शरीफ क्या है? वह लड़का शरीफ है। दोस्तों, वह तो सर्वनाम हो गया, लड़का हो गया संज्ञा, शरीफ बताना है क्या है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, अव्यय है, और सर्वनाम है। तो दोस्तों, आपको पता है कि शरीफ यानी वह लड़का अच्छा है। अच्छा क्या होता है? विशेषण। तो शरीफ है, शरीफ भी दोस्तों विशेषण हो गया। विवृत जीवा द्वारा उत्पन्न होने वाली हिंदी भाषा का स्वर कौन सा है? आ, ए, ई, उ। विवृत जीवा द्वारा उत्पन्न होने वाला हिंदी भाषा का स्वर कौन सा है? ए दोस्तों, ए। हिंदी के जीवा मूल्य व्यंजन है। जीवा मूल्य व्यंजन कौन सा है? क, ख, ग, च, छ, ज, ट, ठ, ड, प, फ, ब। तो दोस्तों, राइट आंसर आएगा क, ख, ग। क, ख, ग। कविता किसका विषय है? अनुभूति का, विद्या का, रस का, आनंद का? तो दोस्तों, राइट आंसर आएगा अनुभूति का। अनुभूति का दोस्तों राइट आंसर आएगा। भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्बोधन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाता है? पाठ्य पुस्तक को, रेखा चित्र को, श्यामपट्ट को, या चित्र को? तो दोस्तों, राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक को। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है गीत, अभिनय, व्याख्या। प्राथमिक स्तर पर कैसी होती है दोस्तों? आपको पता है ऑप्शन ए एंड बी, गीत और अभिनय। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कविता शिक्षण की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर तुलना विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, या व्यास विधि? आपको पहले भी मैंने बताया था कि उच्च प्राथमिक पर यानी माध्यमिक कक्षाओं में व्याख्या विधि का उपयोग कराया जाता है।
और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन को जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। आवर्ती का सिद्धांत, पूर्ण बल का सिद्धांत, चिंतन मनन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। तो दोस्तों राइट आंसर आएगा चिंतन मनन का सिद्धांत। यह व्यावरण है, यह व्यावरण क्या है? अध्यस्त, कोमल, संयुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर आएगा अध्यस्त। मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या ये सभी। मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर आएगा ये सभी, कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी है, रुचि का सिद्धांत भी है और क्रियाशीलता का सिद्धांत भी है। भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है। कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का सही स्पष्टीकरण कराना। तो दोस्तों राइट आंसर आएगा कि विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण कराना। कहानी शिक्षण में बरती जाने वाली सावधानी है। कहानी शिक्षण में कथा वस्तु बालक के स्तर अनुकूल हो, इसमें गतिशीलता व क्रमबद्धता हो, कथा वस्तु में भयानक और विभत्स दृश्य न हो या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कहानी शिक्षण में बरते जाने वाली सावधानी सबसे इसमें बेस्ट होगा उपरोक्त सभी। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि प्रणाली है। उपयुक्त विधि प्रणाली है सूत्र प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, आगमन प्रणाली, समवाय प्रणाली। तो दोस्तों ध्यान से ऑप्शनों को पढ़िएगा और इसका आंसर सोचने की कोशिश कीजिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर आगमन विधि से रिलेटेड है दोस्तों, आगमन प्रणाली से रिलेटेड है। श्यामपट अध्यापक का सच्चा मित्र है, इस कथन की पुष्टि होती है क्योंकि श्यामपट जो ब्लैक बोर्ड होता है वह अध्यापक का सच्चा मित्र क्यों है? श्यामपट छात्रों के लिए सहायक सामग्री है, श्यामपट अध्यापक के लिए सहायक सामग्री है, श्यामपट अध्यापकों के लिए उद्बोधन सामग्री है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर आएगा कि श्यामपट अध्यापक के लिए सहायक सामग्री होती है। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान, हिंदी साहित्य का ज्ञान, शुद्ध उच्चारण करना या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको पता है कि आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए उपरोक्त सभी होने चाहिए, यानी व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए, हिंदी साहित्य का ज्ञान भी होना चाहिए और शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए। और दोस्तों हमने आपके लिए स्पेशल इस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट के ऑप्शन में हमने डाल रखे हैं 2011 से लेकर 2017 तक जितने भी एचटेट के एग्जाम हुए हैं उनके सोल्ड पेपर डाल रखे हैं, सोल्ड आंसर की वीडियो बनाकर डाल रखी है। तो दोस्तों उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। और दोस्तों हमने साइंस से रिगार्डिंग, मैथ के रिगार्डिंग और ईवीएस के रिगार्डिंग, हिंदी के रिगार्डिंग, जर्नल जीके के रिगार्डिंग, करंट अफेयर के रिगार्डिंग, साइकोलॉजी, पेडागोजी के, तो दोस्तों हमने टॉपिक जो अलग अलग टॉपिक होते हैं उन पर अच्छी प्रकार से वीडियो बनाई गई है हमारे द्वारा। और दोस्तों जो भी आपके अनुकूल यदि आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन को जरूर खोलें और दोस्तों देखिएगा। और दोस्तों जो भी नई जॉब आएगी आपके लिए, गवर्नमेंट जॉब आती है, रिजल्ट आता है या एडमिट कार्ड लॉन्च होता है, कोई नई जानकारी आती है प्रशासन की तरफ से, हम इस यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। तो दोस्तों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहे और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।